मेरे नबी ना जुमे में मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते जन्नत की बात आ गई तो सहाबा मचलने लगे जन्नत के नाम से। तो नबी ने देखा, बोले अच्छा चलो आज तुम किसी जन्नती को देखोगे, जन्नती का दीदार करोगे। तो उन्होंने सोचा जो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, जो मस्जिद में रहते हैं, जो नबी की खिदमत, उन्हीं की तरफ इशारा होगा, उन्हीं को। हालांकि सहाबा जन्नती थे, कहा जन्नती को देखोगे। सब सोच रहे मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर। जैसे तुम मिठाई अगर बंटती होती है ना, एक हाथ में लियो, कहते लाता क्यों नहीं, यहाँ भी घोटाला मार दे। वहां तो जन्नत बट रही है यार, मिठाई थोड़ी जन्नत बट रही है। कहा जन्नती का दीदार करोगे, कहा जी आका दिखा दो। दुनिया पे चलता फिरता जन्नती। नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा। नबी बोले मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो अब आता हो वो जन्नती है, दीदार कर लो जन्नती। लोगों ने देखा बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कारी सब यहीं पे आए, पीछे कौन आ रहा है। जब देखा ना तो एक सीधे साधे भोले भाले चचा मियां आ रहे थे, जिनके कपड़े भी सुखड़े हुए, जिनकी दाढ़ी ताजा वुजू बना के ऐसे आ रहे थे। सब लोग बोले अच्छा ये है, इन्हें ज्यादा तो नहीं देखा, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। कहा ये है, कहा जी। बैठ गए, उन्हें कुछ पता नहीं, आए नबी का बोसा दिया, एक तरफ बैठ गए। उन्हें सब लोग कभी नबी को देखें, कभी उन जन्नत। नबी ने कहा तो है जन्नत। अल्लाह अल्लाह। दूसरा दिन फिर जब आ गया तो फिर नबी से जन्नत हासिल करने लगे, कहने लगे आका आज और जन्नती का दीदार करा दो। तो बोले सोचा आज इनका आएगा, आज इनका, आज इनका। नबी ने फरमाया जन्नती देखो, का जी। इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, नहीं दिखे। का फिर मस्जिद के गेट को देखो, जो आता हूं वही जन्नती। का आज कौन आ रहा। जब पीछे पलट के देखा तो कल वाले चचा मियां आज फिर आ रहे हैं। चचा मियां भी फ्री में लग गई, आज फिर वही आ रहे हैं। सब बोले अरे यार इन चचा के अंदर क्वालिटी क्या है, क्या बात है। पूरी रात मस्जिद में जो रहते थे, जिन्हें हमामतुल मस्जिद, मस्जिद की फाख्ता कबूतर कहा जाता था, उन लोगों का नंबर नहीं आया, आज इनका नंबर कैसे आ गया। ये चचा मियां जरूर इनके अंदर कोई क्वालिटी। उन्होंने हाथ चूमा, फिर बैठ गए। तीसरे दिन फिर आका आज और जन्नती का दीदार करा दो। सब दिल में ख्याल करा काश मेरा नंबर आ जाए, काश मेरा आ जाए, काश मेरा आ जाए। नबी ने इधर देखा, सब लोग उचक उचक के देख रहे। नबी ने इधर देखा, इधर देखा, बोले फिर देखो मस्जिद का दरवाजा, जो आता हो दीदार कर लो जन्नती। जब देखा तो तीसरे दिन फिर वही चचा मियां आ रहे हैं। यार तुम होते तो कहते चचा या कोई आफत है। कहा चचा मियां फिर आ रहे हैं। अब तो लोगों को यकीन हो गया, पक्का हो गया कि चचा मियां के अंदर क्वालिटी क्या। एक सहाबी थे, जवान थे, जवान अब्दुल्ला इब्ने अमर, जवान सहाबी थे। उनके दिल में आया कि चचा मियां से दोस्ती करके क्वालिटी देखूंगा, क्वालिटी क्या। वो पहुंचे, महफिल बरखास्त, बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहूंगा। बोले बेटा क्या करोगे, मैं गरीब हूँ, कमजोर। अच्छा जब मैंने हदीस में पढ़ा ना उन चचा का जिक्र, मुझे ये वाकया बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने उनको टटोला कि ये हैं कहाँ के, क्या। जब पढ़ा तो क्या निकला, वो मदीने में लोग खजूर खा खा के गुठरी फेंक दिया करते थे। तो वो दिन भर गुठरियां बीना करते थे और गुठरी बीन के एक मैदान में सुखाया करते थे। सुखाने के बाद फिर वो बाजार में बेचा करते थे। अपने जितने खाने की जरूरत होती थी बस एक ही टाइम खाना खाते थे, जितने खाने की जरूरत थी एक टाइम, और बाकी सब गरीबों में बांट दिया करते थे। सुभान अल्लाह। बोले चचा मियां मैं साथ में रहूंगा। बेटा थक जाओगे, परेशान। वो समझे कि कौन सा अमल करते हैं, कौन सा वजीफा पढ़ते हैं, क्या चचा मियां के अंदर क्वालिटी। अगर तुम डींगरपुर वालों का तुम मुझसे वायदा करो तो आज चचा मियां के अंदर वाली क्वालिटी बता दो। अपने अंदर पैदा करोगे वो क्वालिटी, वायदा करोगे, क्वालिटी वायदा करोगे। अब बताऊंगा क्वालिटी क्या है।
अब वो एक दिन रहे तो बेचारे बीनते रहे, वो भी पीछे 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 पीछे, जो साथ में रहे ना वो भी पीछे पीछे दिन भर, वो भी पीछे पीछे दिन भर। रात को कहा बेटा खाना खा लो, नमाज पढ़ ली, तुम्हारी चटाई वो मेरी चटाई वो, सुबह को मिलेंगे इंशाल्लाह, सो जाओ। अब वो सोए नहीं। अच्छा चाचा मियाँ रात को तस्बीह पढ़ना शुरू करोगे? चाचा सोए आराम से, ये नहीं सोए, पूरी रात निकल गई। सोचे चाचा मियाँ आज बजा गए, कल को देख लो, आज तो बचा गए। दूसरा दिन फिर चाचा मियाँ सो गए, खा पी गई, फिर जगते रहे। सोचे चाचा बड़ा मजबूत है यार। तीसरे दिन फिर नंबर आया, फिर खा गए, खा के सो गए। अब 3 दिन उन जवान का के जो सोया नहीं बेचारा, कभी इधर को कभी इधर को, 3 दिन में क्या बनेगा? तुम कहते नहीं हो पूरी रात हमने जलसा करा, थक गए साहब। उधर 3 दिन जगे, जब 3 दिन हो गए तो बोले यार इनके अंदर क्या क्वालिटी, ये तो बस 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते, हम तो और ज्यादा पढ़ते, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ते, इनसे ज्यादा इबादत हम करते। तीसरे दिन बोले चाचा मियाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं चल ले आऊं। बोले मैं चल रहा हूं। कहा बेटा जा रहे हो? कहा बेटा एक बात बताओ, तुम 3 दिन मेरे साथ रहे क्यों? चाचा मियाँ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मरवा दिया, पहले दिन पूछ लिया होता। कहा तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहे? वो बोले पहले के लोग सच्चे थे और सहाबी रसूल थे। कहा चाचा मियाँ बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा इबादत हम करते हैं, मगर नबी ने जन्नती का जब निशाना मारा तो तुम पे ही जाके लगा। 3 दिन तुम्हारा ही नंबर आया। मैं देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है। बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ने वाले, नबी की खिदमत करने वाले, मगर नबी ने इशारा तुम्हें किया। कौन सी ऐसी क्वालिटी है? नबी जिस क्वालिटी को जानते हैं, अल्लाह और रसूल उससे राजी है, वो क्वालिटी देखना चाहता था। वो बोले बेटा तुम्हें क्वालिटी मिली? तो बोले रहने दो। बोले बेटा मिली क्वालिटी? बोले नहीं मिली। तो बोले चलो तुम 3 दिन मेरे मेहमान रहे, अब तुम्हें वो क्वालिटी बता दूं। जब 3 दिन रहे तो मुझ पे भी तो कुछ बनता, बता दूं। तो कूद पड़े, बोले चाचा मियां जल्दी बता दो। बोले अच्छा चलो रहने दो। क्या गुजरी हो? बोले रहने दो। क्या धारे नहीं चाचा मियां बता दो। तुम लोग सुनना चाह रहे हो क्वालिटी? अच्छा चलो रहने दो, आपकी तकरीर में दो। तुम लोग कितने बेताब हो। वो क्वालिटी क्या है जो 3 दिन जगा हो? वो सहाबी रसूल का चाचा मियां जल्दी बता दो। अब मैं वो तुम्हें क्वालिटी बता रहा हूं, मगर वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा करना। और मुबारकबाद देना इन कमेटी वाले लोगों को जो इन्होंने जलसा किया। हमारे मुफ्ती साहब ने ये पैगाम हम तक पहुंच रहे हैं। और आज के बाद इंसानों वाली जिंदगी जीना, किसी को तकलीफ मत देना, कुत्ते तक को तकलीफ मत देना। अब सुनो वो क्वालिटी क्या है। वो चाचा मियां कहने लगे बेटा मैं बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, कमजोर हूं, तुम जवान हो, मुझसे ज्यादा मस्जिद में रहते हो, मैं कम रहता हूं, मगर मेरा फर्ज नहीं छूटा, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी है। मेरे अंदर क्वालिटी ये है कि जब से मैंने होश संभाला है, अपने दिल में कभी किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया, गुरूर तकब्बुर आने नहीं दिया है। मैंने अपने दिल को किसी से आज तक बुरा। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। क्वालिटी पैदा करोगे, कभी दिल में किसी से नफरत तो नहीं रखोगे, कभी किसी की तरफ से मैल तो नहीं रखोगे। अगर लड़ाई हो गई है तो सुबह से बोलचाल शुरू कर दोगे। 70 ऊंट कुर्बान करने का सवाब मिलता है जो पहले पहल कर देता है। समझ, उस आदत को छोड़ दे और उससे बाज आ जाए। मैं उसके लिए भी दुआ करूंगा, अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। दूसरों में नफरत मत फैलाना। आज के बाद बख्ते जो हजरत ने कहा था, पढ़ रहा हूं, बख्ते खुफता बख्ते खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया। वाह आवाज
बंदे की उठेगी नहीं, नहीं उठ रही है, हाथ लगा के जबरदस्ती उठा के छोड़ेंगे। सब मुझसे मोहब्बत के, अल्लाह आपको सलामत रखे। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, और चश्मो दिल सी निकले जैसे लगाने ना दिया। जो शेर था वो सुनो। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, हमारे गुनाह हमारे अमाल काले अमाल ऐसे ही, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, चश्मो दिल सी निकले जैसे लगाने न दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज के बाद अभी से अपनी जिंदगी बदल लेना।